हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है? यदि हम टेक्स्ट को अलाइन करते हैं, देखिए ये मैंने यहाँ पर ABC लिखा एक सेल में, तो हम इसे कैसे अलाइन करते हैं कि ये मिड में होना चाहिए या लेफ्ट में होना चाहिए या राइट में होना चाहिए या सेंटर में होना चाहिए, टॉप में या बॉटम में। ये अलाइनमेंट है। आप देख रहे हैं ये जो ग्रुप है ये अलाइनमेंट का है। यदि हमने कोई फाइल इंसर्ट की है, एक्सेल के अंदर कोई फाइल इंसर्ट की है, कोई शेप इंसर्ट की है, कोई आइकन इंसर्ट किया है, वो आते हैं ऑब्जेक्ट में। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट। ठीक है, कैसे हम करें? एक डेटा यहाँ पर लिया है मैंने, ये कुछ डेटा है और ये एविडेंसेस लिए हैं, कुछ PDF फाइल हैं जो एविडेंस हैं, कुछ डॉक्यूमेंट हैं वो मैंने यहाँ पर अटैच किए हैं। अब ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये डेटा हमारा 500 लाइन आइटम में है, 500 रो में है और हमें एक एक करके ये फिर अलाइन करना हो, एक एक फाइल को अलाइन करना हो। इट विल टेक सम टाइम। ओके, ये काफ़ी समय लगेगा इसमें। हम अलाइनमेंट, ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट विद द हेल्प ऑफ फंक्शन विद इन एक्सेल फंक्शन कैसे हम कर सकते हैं, दिस इज़ द टॉपिक अबाउट ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट, राइट। तो पहला स्टेप क्या रहेगा? पहला, सबसे पहले हमें ये सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए आप Ctrl+G, स्पेशल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं मल्टीपल एक्सटेंशन के, यानी PDF फाइल है, वर्ड फाइल है, एक्सेल है, नोटपैड है, ठीक है, सब एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट करने, जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे और ये सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा, शेप फॉर्मेट। यहाँ पर करते हैं आप क्लिक करने के बाद ये आपको अलाइन ऑब्जेक्ट का एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले आप कीजिए डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली। सेकंड कीजिए, यहीं पर क्लिक कीजिए उसी ऑप्शन पे, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, राइट। फिर थर्ड कीजिए अलाइन सेंटर। देखिए यहाँ पर ये सब एक सेंटर में अलाइन हो गए। उसके बाद आप मैन्युअली कर्सर से आप मूव कर सकते हैं या राइट या लेफ्ट एरो से आप मूव कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका चॉइस रहेगा। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि इनका साइज छोटा या बड़ा है, किसी ऑब्जेक्ट का साइज कम है, किसी ऑब्जेक्ट का साइज ज़्यादा है, इक्वली करने के लिए किसी भी एक सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर आप राइट क्लिक कीजिए एंड गो टू साइज एंड प्रॉपर्टीज, हाइट विड्थ। फॉर एग्जांपल 0.5 मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और टैब का बटन दबाता हूँ। यहाँ भी मैं 0.5 टाइप करता हूँ और टैब का बटन दबाता हूँ। दीज आर इक्वली in size. Now you can align once again, distribute horizontally, distribute vertically, distribute, complete हो गया। फिर align center। रिकमेंडेशन ये रहेगा कि पहले आप साइज को करेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप अलाइन कीजिए। अब ये प्रॉपरली एक ही शेप में है और एक ही सीक्वेंस में, अलाइनमेंट में। मैनुअली भी आप इन्हें मूव कर सकते हैं, ठीक है, मैनुअली भी इन्हें आप इनके साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, और एक साथ भी आप डिफाइन जो भी आपका साइजेज है रखना है वो आप कर सकते हैं। आप इन सब शेप को, ऑब्जेक्ट को सेल के लेफ़्ट साइड में रखिए। यदि आपको कभी आपके कॉलम के विड्थ को कम करना पड़ता है तो आप इसे दोबारा रीअलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप राइट साइड में रखेंगे तो फिर आपको ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये है फंक्शन अलाइनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट आप क्विकली मल्टीपल इंसर्टेड ऑब्जेक्ट को, शेप, PDF फाइल, वर्ड फाइल, एक्सेल, कोई भी है, आप एक साथ उन्हें अलाइन कर सकते हैं सेल के अंदर और उनका साइज भी इक्वली कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, इतना ही इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।